पहले ही दिन मैं आपको गारंटी से देती हूँ, चाहे आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि आपको पहले ही दिन अपने घर में फर्क नजर आ जाएगा, पहली रात। जय बाबा की। तो यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। बहुतों के ये कमेंट है कि दीदी हम पढ़ना नहीं जानते तो हम हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, हमें बहुत ज्यादा टेंशन में और हमारे घर में बीमारियां वगैरह और पता नहीं कुछ डर भय दहशत सी रहती है, हमें हमेशा घर में ऐसा लगा रहता है जैसे हम चल रहे हैं तो कोई हमारे पीछे चल रहा है या कोई हमारे आसपास कहीं खड़ा है। लेकिन हम अंदर से हमें ये लगाव आता है कि काश हम पढ़े लिखे होते तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करते, लेकिन हम पढ़े लिखे ही नहीं है तो हम हनुमान जी की पूजा किस तरीका से करें। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो क्या हम अपने घर की इस सारी बीमारी को, डर दहशत को खत्म नहीं कर सकते? तो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए ही है जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, उनके लिए है। तो उन्हें क्या करना है, ज्यादा बिल्कुल दुखी नहीं होना है और आप भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। और हनुमान जी ये नहीं कहते कि जो मेरा चालीसा पढ़ेगा मैं उसी की रक्षा करूंगा, वो सबकी रक्षा करते हैं। आप उन्हें छोटे छोटे उपाय से उन्हें एक बाबा का, दादा का, भाई का एक रिश्ता दीजिए, छोटे छोटे से उपाय कीजिए, कुछ भोग अच्छा अच्छा अपने हाथ से बाबा को भोग वगैरह दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दुखों को दूर कर सकती हैं, आप ऐसे भी दुखों को दूर कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में जैसे बहुतों का कहने हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है और हमें खूब महसूस है कि हमारे घर पे कुछ है, तो ये उनके लिए है और उनके घर में बहुत ज्यादा बीमारी वगैरह है और वो पाठ नहीं कर सकती हैं। और बहुतों का ये भी कहना है कि हमारे घर में हमारे सास ससुर, हमारे पति इतने भहमीले हैं कि वो ये कहते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं तो वो हमें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, लेकिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आप चुटकियों में ही अपने घर के संकटों को टाल सकती हैं और ये आपको पहले ही दिन आपको पता पड़ जाएगा, पहले ही दिन, ना दूसरे तीसरे, पहले ही दिन। मैं आपको गारंटी से देती हूँ, चाहे आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि आपको पहले ही दिन अपने घर में फर्क नजर आ जाएगा, पहली रात को ही। जैसे आप मंगलवार की सुबह को इस उपाय को करोगे और उसी दिन रात को ही आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा जो बहुत ज्यादा अपने घर में परेशान है। तो क्या करना है, उन्हें मंगलवार के दिन आपको उन्हें साफ शुद्ध नहा धोकर एक पंचमुखी की फोटो लेनी है आपको। चाहे आप इतना बड़ा फोटो भी ले सकते हैं, आप छोटा वाला फोटो भी ले सकते हैं या इतना बड़ा, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही बड़ा चाहिए, इतना सा भी फोटो आते हैं पंचमुखी के, मेरे पास है, मैं अपनी दुकान में रखती हूँ पंचमुखी का इतना छोटा सा, वो 10 रुपए या 15 रुपए का आता है वो, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो पंचमुखी की फोटो को लेना है, थाली में रखना है और थाली में रखने के बाद आपको गंगा जल लेना है और आपको सिंदूर लेना है, लाल वाला जो हम माता पे चढ़ाते हैं। हनुमान जी का सिंदूर नहीं लेना है, लाल माता वाला सिंदूर लेना है हमें। पहले तो हमें गंगा जल से छींटे मारने हैं थाली में बिठाकर, उसके बाद हमें उनके सिंदूर लगाना है लाल वाला। और हमें चाहिए हनुमान जी के लिए देशी घी का एक दीपक, दीपक उनके सामने हमें जलाना है। और हमको चाहिए हनुमान जी के लिए मीठा पान। तो आपको ये अपनी आंखों के सामने खड़े होकर खास करके बाबा के लिए आपको मीठा पान बनवाना है, क्योंकि उसमें कोई भी नशे की चीज बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। उस मीठे पान को लेना है, थोड़ा सा उस पे देसी घी लगाना है, हल्का सा आपको देसी घी पान के ऊपर लगाना है और हनुमान जी के चरणों पर छुआ दीजिए उस पान को। और छुआने के बाद आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं और हनुमान जी के ऊपर डालने और हनुमान जी से कहना है, पंचमुखी बाबा आज से मैं आपको अपने घर का मुखिया बना रही हूँ और अपने घर की सारी जिम्मेदारी आपके चरणों में सौंप रही हूँ। आज से आपको मेरे घर का ध्यान रखना है। मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। इसलिए बाबा मैं आपके चरणों में आई हूँ या मैं आया हूँ। आपको एक बात बता दूं, इस उपाय को लेडीज भी कर सकती हैं और आप आदमी भी कर सकते हैं। अपने घर वाले से करवाइए, आप खुद करिए, आपकी मर्जी है। इस तरीका से आपको उनसे विनती करनी है। 32 दफे सीताराम का जाप तो कर सकते हैं, गिनती नहीं करनी आ रही है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको जब तक आपकी अंतर आत्मा आवाज देगी जब तक आपको सीताराम सीताराम उनकी फोटो के सामने बैठकर आपको करना है। उसके बाद आपको अपने मुख्य दरवाजे पे आपको उस पंचमुखी फोटो को लगाना है।
अगर बाहर आपके टैल वगैरह लग रही है, आप बाहर नहीं लगा सकते हैं, तो आप अपने घर में सामने ही लगाइए, जिससे कोई भी आपके घर में आएगा सबसे पहली नजर पंचमुखी हनुमान जी के ऊपर पड़नी चाहिए। बिल्कुल घर के सामने ही आपको उस फोटो को लगा दीजिए। और देखना, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बीमारी डर दहशत ये रहती है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है या मेरे आसपास खड़ा है, पहले ही दिन आपके सामने रजेंट हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। अगर आप श्रद्धा सच्ची भक्ति से करते हैं, आप बाबा के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस बुराई का अंत छोड़कर हनुमान जी के चरणों में आना, फिर तो हनुमान जी आपके सारे कार्य पूरे ही पूरे आपके कर देंगे, क्योंकि आपको अपने बाबा की भक्ति लायक भी तो बनाना है ना। तो इसलिए आपकी बुराई के सारे रास्ते छोड़ दीजिए। अगर आप जिसके पास बैठते हैं आपको उसमें कुछ बुराई नजर आती है, तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। सिर्फ आप भगवान की शरण में वो आइए, छोड़ दीजिए। चाहे कोई रिश्ता है, अपना है, पराया है, जो भी है, छोड़ दीजिए। बस सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, हम हैं हनुमान जी के और हनुमान जी हैं हमारे, बाकी हमारा कोई नहीं है। क्योंकि आपके दुख सुख में कोई आता है क्या साथ देने? नहीं आता ना, भगवान ही साथ देते ना। तो भगवान का ही साथ दीजिए और भगवान के चरणों में दीजिए और भगवान आपका साथ देंगे। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग अब मेरे पास ये कमेंट करेंगे कि दीदी हमें मंगलवार को कुछ समस्या आ गई तो हम इस उपाय को शनिवार को कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप मंगल को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी आप इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप इस उपाय को कीजिए, आपके घर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पंचमुखी हनुमान जी ऐसे हैं, उनके सामने अच्छे अच्छे थर थर कांपते हैं। कितना भी बड़ा संकट हो ना, वो भी टूट के चूर हो जाता है हनुमान जी के सामने, पंचमुखी हनुमान जी के आगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बाबा के चरणों में ध्यान लगाइए और सौंप दीजिए अपने घर की सारी समस्या ने, बाबा आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे, बाकी सारे बेकार। तो सभी को सीताराम जय बाबा।